नमस्कार दोस्तों, वॉक पे चर्चा में आप सबका स्वागत। पढ़े लिखे और अनपढ़ों की बातचीत आजकल बहुत चल रही है। पढ़े लिखों ने देश का विभाजन किया और अनपढ़ लोग भारत माता की जय करते रह गए, और यही देश की विडंबना है। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से जुड़े हुए लोगों को हम अनपढ़ बोलते हैं। जो सनातन परंपराओं में हिंदी स्कूलों से पढ़े हुए लोग हैं उनको हम अनपढ़ बोलते हैं। और अगर जो आईआईटी और ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन या कैम्ब्रिज, हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं या जेएनयू से, एएमयू से पढ़े हुए हैं तो उनको हम पढ़ा लिखा बोलते हैं। तो ये तो वही बात हुई कि मुसलमान कश्मीरी और पंडित अपने ही देश में रिफ्यूजी हो गए, और यही हमारी शिक्षा पद्धति का हाल है। तो नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसमें जो कर्म योग पे ध्यान दिया गया है, स्किल्स पे ध्यान दिया गया है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर दिल्ली का सीएम ऐसी गंवारों वाली बातें करता है कि देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना, अनपढ़ों वाली हरकतें कर रहे हैं, पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, in spite of knowing that that man has put 40 years in public service, 20 years as CM and PM of a country and a state, क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें? क्योंकि उनकी जो जेएनयू मॉडल है, जो कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, या जो ब्रिटिश मॉडल ऑफ यूरोपियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, उससे अलग मोदी जी एक सनातनी इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं जो भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं से जुड़ा हुआ है। और ये इन लोगों को समझ नहीं आ रहा, जो वामपंथी विचारधारा वाले और ब्रिटिश यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम में पढ़े लिखे लोग हैं, सो कॉल्ड हार्वर्ड, और इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा कि 3 साल 4 साल जब दुनिया कोविड से झेल रही थी, एक इंसान ने पूरे देश को एकजुट करके कैसे निकाल लिया। ये इनकी समझ से परे है ये चमत्कार, और इसलिए मची हुई है हाहाकार। इनको अच्छी तरह से पता है कि 2024 के चुनाव में इनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो 2 तरह की बातें की जा रही हैं, या तो मोदी जी की इज्जत को उछाला जाए या उन पर भ्रष्टाचार का दाग लगाया जाए, और दोनों ही प्रयास लगातार बेमानी हो रहे हैं, लगातार फेल हो रहे हैं। चौकीदार चौराहे से लेकर के इनटॉलरेंट सीए प्रोटेस्ट, फार्मर प्रोटेस्ट, मोदी किसानों का दुश्मन है, मोदी गरीबों का दुश्मन है, मोदी युवाओं का दुश्मन है। गरीब, किसान, युवा सारे जुड़े हुए हैं मोदी जी के साथ। और इस हवा में कमी आना तो बहुत दूर की बात है। 2024 में और तेज़ी आ रही है, और जैसे जैसे देश केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी जैसे लोगों के विचार सुनता है, अगर अखिलेश यादव और तेज प्रताप जैसे लोगों को सुनना पड़े देश के प्रधानमंत्री की शिक्षा के बारे में बात करते हुए, या संजय सिंह जैसे आदमी को सुनना पड़े जो प्रधानमंत्री की पढ़ाई के ऊपर चर्चा करना चाहता है, तो इससे बड़ी शर्मिंदगी और लानत किसी भारतवासी के लिए नहीं हो सकती। और भारतवासी अब इन चीज़ों को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं। थैंक्स टू मोदी जी हैविंग अ डायरेक्ट चैनल ऑफ कन्वर्सेशन विद एवरी भारतवासी। मोदी जी अपने सोशल मीडिया के थ्रू सुपर एक्टिव रहते हैं अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, जनता की बात सुनने के लिए, जिससे कि दलालों की रोजी रोटी खतरे में रहती है। क्योंकि प्रधानमंत्री या मंत्रालय सिर्फ आधिकारिक वक्तव्य देते हैं, दलालों से बातचीत नहीं करते। मीडियम ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज की डेट में अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता के सवालों का जवाब देने के लिए प्रेस और टीवी की ज़रूरत नहीं है। आप जितना मर्जी बोल दिए, अब जनता की बात कर रहे हैं। पंजाब की जनता से मोदी जी डायरेक्ट संवाद करते हैं, उन्हें पंजाब केसरी की ज़रूरत नहीं है। बंगाल में बात करने के लिए उन्हें टेलीग्राफ की ज़रूरत नहीं है, एबीपी की ज़रूरत नहीं है।
साउथ में बात करने के लिए उनको डेक्कन या एटीएन या ये सब विजय टीवी और इन सब की ज़रूरत नहीं है। और ये सबसे बड़ा दर्द है सारे मीडिया चैनल्स का, न्यूज़पेपर्स का, क्योंकि सरकार से दलाली ही उनका मेन रोजी रोटी थी, ताकत जिसके लिए सबने मीडिया चैनल खोले थे, नेताओं ने, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स ने। और ये एक बहुत बड़ा चंक है जिनको पैसा आज की डेट में दिल्ली सरकार फेंकती है। उसके बावजूद अगर वो अपना नैरेटिव ग्लोबली नहीं बना पाते, इंडिया में नहीं बना पाते, तो ये एक बहुत बड़ी हार है उनके लिए, जिसको वो पचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि देश आज भी मोदी जी से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और जुड़ता जा रहा है। और 2024 छोड़िए, 2029 के समीकरण दिख रहे हैं, वहाँ तक भाजपा की सरकार और अच्छे नेतृत्व के साथ मोदी जी के किए हुए कामों को आगे बढ़ाने के लिए तैयार दिखती है बीजेपी। और ये इनके लिए और ज़्यादा चिंता का विषय है कि अभी तो चाय वाला से इनकी हालत ख़राब है, जब गाय वाला आएगा तो क्या करेगा। योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूँ मैं, खुल के बात कर रहा हूँ। तो चिंता है। और योगी जी पे, मोदी जी पे तो आपने गुजरात दंगों का इल्ज़ाम लगा के उनको रोकने की कोशिश करी। योगी जी को तो रोक भी नहीं पाओगे आप। तो चिंता इनको 2024 से ज़्यादा 2029 की करनी चाहिए। तब आपको मोदी जो है संत दिखाई देंगे, मोदी जी आपको देवता दिखाई देंगे, जब 29 में योगी जी आएंगे। आज भारत के प्रधानमंत्री को अनपढ़ और भ्रष्ट कहने वाले लोगों के लिए ये सीधी चुनौती है कि आप में से कोई उनके जितना काम करके दिखा दीजिए, उनके जितने आइडियाज़ को डिलीवर करके दिखा दीजिए, और 20 साल में कोई ऐसा नेता दिखा दीजिए जिसने अपनी एसेट्स, अपने परिवार की एसेट्स ना बनाई हो। और मोदी जी पे एक दांव दिखा दीजिए। केजरीवाल की परिवार की बात कर लेते हैं, केजरीवाल की पार्टी के लोगों की बात कर लेते हैं। कट्टर ईमानदार लोगों के पास, वैगनारों के पास फॉर्च्यूनर्स आ गई हैं, फार्म हाउसेज आ गए हैं। कहाँ से आए हैं? जब 400 करोड़ में आप लोकसभा की, राज्यसभा की सीटें बेचने लगते हैं, कहाँ से पैसे आते हैं, वो कहाँ जाते हैं? तो सबको दिख रहा है भ्रष्टतंत्र। और भ्रष्टतंत्र पे जब जब कार्रवाई होगी, देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ेगा। वो चाहते हैं कि ऐसी कार्रवाई होती रहे और ऐसे ही लोकतंत्र खतरे में रहे। उठा के जेल में डालना चाहिए हर भ्रष्ट को, अफसर को, नेता को, और कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए इन सारे नेटवर्क्स पे। ये देश की ज़रूरत है, ये देश का हक है, ये देश की मांग है। भारत मांगे ईमानदार सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।